वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हम दो वीडियो में बात कर चुके हैं जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए हैं। तो आज देखते हैं असंतृप्त। देखो असंतृप्त होता क्या है, पहले ऐसे सुन लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी दो कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो या त्रिबंध हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन पे हो या एक के बाद दूसरे कार्बन पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कार्बन से कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध हो सकता है, तो उसे असंतृप्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो ये है यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड। तो इसमें एक चीज़ और, जब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो श्रेणी में पहले वरीयता इसको दी जाती है। अगर कोई भी क्रियात्मक समूह या कोई भी हैलोजन परमाणु या प्रतिस्थापी नहीं है तो देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे दिखाओगे 1 प्रोपेन। अब यहाँ पे जब सिंगल बॉन्डिंग होती थी तो प्रोपेन जोड़ते थे। इसमें जो जोड़ोगे आप अनुलग्न के रूप में होगा ईन। तो यहाँ पे प्रोपेन के स्थान पे आप जोड़ोगे ईन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसमें देखिए, इसमें अब ये थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला है, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब देखो अगर इधर से करते हैं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा आएगा। अगर हम इधर से करते हैं तो ये पहले, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमको नंबरिंग इधर से करनी है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा हो गया। तो यहाँ पे अब देखो ये 5 कार्बन है, 5 नंबर पे आएगा पेंट। अब यहाँ पे नंबर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले नंबर पे था, इसमें हम दिखाएं या ना दिखाएं कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पहले कार्बन पे लगा ही है। अब इसमें देखो, इसमें पेंट 2 ईन हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे ये है एक बंद श्रृंखला। अब बंद श्रृंखला में देखिए कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, तो अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये 5 कार्बन यहाँ पे हैं। तो अब 5 नंबर पे अब यहाँ पे पेंट आएगा। लेकिन पेंट के पहले एक चीज़ आपको बताए थे, पूर्व लग्न। 2 पूर्व लग्न होते हैं, एक में प्रतिस्थापी आता है, एक में प्रतिस्थापी हैलोजन परमाणु, ये सब आएंगे। दूसरे वाले में केवल क्लोज पैटर्न के लिए, यानी बंद श्रृंखला के लिए ये साइक्लो शब्द जुड़ता है, साइक्लो। अब यहाँ पे साइक्लो के बाद आएगा पेंट। किस कार्बन के मध्य है, तो यहाँ पे पहले कार्बन के मध्य है, यहाँ से पहले और दूसरे के बीच में है, तो यहाँ पे पेंटीन लिख सकते हो, 1 पेंटीन। यहाँ पे 1 दिखा दीजिए, या फिर इसे लिख सकते हो साइक्लो पेंट 1 ईन। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर पहले कार्बन पे आ रहा है तो, अगर पहले के बाद दूसरे पे आ रहा है तो जरूरी है आप नंबर दिखाओ उसमें। इसके बाद देखिए कुछ आयन वाला देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ पे CH2OH। अब इसमें देखो, अब इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है और यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी जुड़ा है। तो अब देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम भले पहले इसको कम नंबर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब देखो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1 ऑल, ये लास्ट में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये नंबर दिखाना जरूरी थे दोनों, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे एल्कोहल है,
तीसरे नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बाद कुछ संख्या रेखा पर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डबल बॉन्ड है, ठीक। तो अब यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो यहाँ से अगर करते हो तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। यानी दूसरा यहाँ से भी आएगा, आप इधर से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जिस तरफ से नंबरिंग करो सेम नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा आएगा, नहीं तो यहाँ पे दूसरा आएगा, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि यहीं से आप नंबरिंग करो, इधर से भी कर सकते हो आप, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2इन। यहाँ पे प्लस लगा के भी लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो। इसके आगे और देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डबल। अगर देखो संख्या रेखा में या रेखा चित्रण जो होता है, रेखा चित्रण में क्या होता है, जब भी यहाँ पे जिस लाइन के सामने डबल लाइन है, अगर यहाँ से यहाँ तक डबल लाइन है तो इसका मतलब द्विबंध है इस कार्बन से यहाँ तक के। तो अब देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब ये हमारे पास दोनों तरफ जाने के चांस है, इधर भी जाएंगे तब भी एक कार्बन, इधर भी जाएंगे तब भी एक कार्बन। तो अगर हम सीधे जाते हैं तो ये चौथा हो गया, अगर इस साइड जाते हैं तो ये चौथा हो जाएगा, और तीसरे से एक प्रतिस्थापी जुड़ा है। तो इसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे 3 मिथिल ब्यूट 2इन। तो ये हो जाएगा रेखा चित्रण पे। इसके बाद ट्रिपल बॉन्डिंग का देख लीजिए, यहाँ पे OH जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो अब नंबरिंग तो हमें इधर से करना है, क्योंकि यहाँ पे भले ट्रिपल बॉन्डिंग है लेकिन वरीयता के क्रम में पहले क्रियात्मक समूह को देखा जाता है, फिर बॉन्डिंग बाद में देखी जाती है। तो यहाँ से ये OH जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा कार्बन है। यानी यहाँ पे CH है, यहाँ पे केवल C है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है। तो इसके बाद अब इसका नामकरण करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये ब्यूट 3ine 1ऑल, ठीक। इसके बाद चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये लड़कों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन ये तो सिंपल श्रृंखला से भी बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे Cl है, इसके मध्य यहाँ से यहाँ तक द्विबंध है। अब देखो यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे Cl है, इस वाले कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है। तो अब देखो ये नंबरिंग करोगे तो अब तो ये फिक्स है कि यहाँ से क्रियात्मक समूह को कम नंबर दिया जाए। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखो ये लिखने का जो क्रम है, पहले आप उसी फार्मूले के अनुसार ही चलोगे जो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। पहले प्रतिस्थापी को लिखोगे या हैलोजन परमाणु है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरो प्रो। अब बॉन्डिंग दिखाइए। बॉन्डिंग में यहाँ पे देखो ये दूसरे से तीसरे के मध्य है, तो 3ine1ऑल। इसको अलग अलग करके लिखना है आपको, क्योंकि अलग अगर नहीं करते हो, एक में लिखते हो, तो इसका जो अंक है, जिसका नंबर है, वो नहीं दिखेगा। तो इससे ये क्लियर नहीं होगा किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसके आगे देखिए, यहाँ पे 3 नहीं होगा बल्कि 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्डिंग है, नहीं डबल बॉन्डिंग है। इधर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अब ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है।
तो 5 कार्बन है टोटल। पहले वाले से ये ट्रिपल बॉन्डिंग जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्डिंग है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो 5 नंबर पे आएगा पेंट 1 आइन। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 पेंटाइन, ये दोनों नाम सही हैं इसके, चाहे आप इसे लिखते हो तब भी, इसे लिखते हो तो भी। तो थैंक यू, आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे थोड़ा सा हमको भी उत्साह मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं यहाँ पे हर तरीके से सॉल्व होगी। आपके चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो या साइंस में कोई भी टॉपिक हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए बोर्ड को कवर करा दे रहे हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो।